एपिसोड की शुरुआत में हमें मिराई को दिखाया जाता है जो कि मिज़ुकियो के पास आ जाता है और मिज़ुकियो उसे देखकर कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे मत मारो। साकी भी वहीं पर छुपी होती है और कहती है, क्या ये मिराई का वाइट एरो देख सकता है, तो इसका मतलब ये गॉड कैंडिडेट है। मिज़ुकियो कहता है, आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कनाडे, और अब तुम भी। इसके बाद साकी उसे कहती हैं कि तुम हमें अपने विंग्स दिखाओ। मिज़ुकियो उनसे कहता है, मेरे पास विंग्स नहीं हैं। साकी मिराई से कहती हैं, तो इसका मतलब इसका एंजल सेकंड या थर्ड रैंक का है, इसे जल्दी से शूट करो। मिराई उसे रेड एरो से शूट कर देता है और वो मिराई के प्यार में पड़ जाता है। इसके बाद साकी और मिराई बातें करने लगती हैं कि अगर मिज़ुकियो का एंजल सेकंड रैंक का है तो इसका मतलब एक और गॉड कैंडिडेट बचा हुआ है जिसका एंजल फर्स्ट रैंक का है। वैसे हम यहाँ पर नाकुमी ब्रदर्स को ढूंढने आए थे। वही दूसरी तरफ हमें नाकुमी ब्रदर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई से कह रहा होता है, मैं मरना चाहता हूँ, और उसका छोटा भाई एक गॉड कैंडिडेट होता है जिसके हाथ में रेड एरो होता है और वो रेड एरो अपने भाई के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और एरो आ जाता है जो कि उस एरो को डिफ्लेक्ट करता है और हमें दिखाया जाता है कि मिराई और बाकी सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें देखकर बड़ा भाई कहता है, आखिर तुम लोग ऐसे ही किसी के घर में कैसे घुस सकते हो। वहीं पर हमें उसके एंजल को दिखाया जाता है जो कि एंजल ऑफ डार्कनेस है। नासे सभी को बताती हैं कि इसका एंजल सेकंड रैंक का है। तभी मिराई मिज़ुकियो की तरफ देखकर कहता है, तो इसका मतलब तुम्हारा एंजल स्पेशल रैंक का है, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ तुम ही बचे हुए हो जिसके पास स्पेशल रैंक की एंजल हो सकती है। इसके बाद मिज़ुकियो कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं गॉड कैंडिडेट ही नहीं हूँ। मुझे लगा था कि तुम लोग मुझे मारने आए हो और इसीलिए मैंने हड़बड़ाहट में कहा कि मेरे पास एंजल हैं। वैसे मैं मेट्रोपोलिमन को जानता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़ा भाई इनसे कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम लोग ऐसे ही हमारे घर में कैसे घुस आए हो। इसके बाद उसका भाई जो कि गॉड कैंडिडेट हैं वो कहता है, ये लोग रेड और येलो हैं, मैं खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ आ सकते हो। तुम लोग जब चाहे तब हमें अपने वाइट एरो से मार सकते हो या फिर तुम रेड एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रेड एरो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम जिस पर भी ये शूट करोगे, अगर वो इंसान मरना चाहता है और तुम उससे कहोगे कि तुम मारो तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये एक ऐसा एरो है जो कि लोगों की विश पूरी करता है। इसके बाद वो बताता है कि मेरे जो ग्रैंडपा थे वो बीमार थे और मैंने ही उनके मरने में मदद की थी, और मेरे डैड जो कि डिवोर्स्ड थे और वो भी हर वक्त अपने घर पर ही मायूसी से रहते थे और उन्हें मारने में भी मैंने ही मदद की थी। यानी वो उन्हें रेड एरो से शूट करता था और उन्हें मारने के लिए कहता था, फिर वो ऐसा ही करते थे। और इसके बाद उसकी मॉम जो कि एक दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी, वो भी इसके पास वापस आ जाती है और कहती हैं कि मुझे अपनी गुनाहों के लिए माफ़ी करना, मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाती, और ये उसकी भी ख्वाहिश पूरी कर देता है और उसे भी मारने में मदद कर देता है। मिराई उससे कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो ये गलत है, जिस पर वो गॉड कैंडिडेट कहता है कि जापान में जो लोग 15 से 39 साल के बीच में मरते हैं वो ज़्यादातर सुसाइड ही करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर सुसाइड करने की हिम्मत ही नहीं होती है। सो मुझे एरोज़ इसीलिए मिले थे ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊँ, और इसमें मेरा साथ मेरे एंजल ने भी दिया जिसका नाम ओगारो है। मैंने अपने एरोज़ को अपने लिए यूज़ नहीं किया है बल्कि मैंने लोगों की मदद की है। मिज़ुकियो उससे कहता है, लोगों को खुदकुशी करने में मदद करना एक क्राइम है, जिस पर वो बंदा कहता है, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं सब कुछ बंद करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे अपने भाई को मरने में मदद करो और उसके बाद में अपने आप को भी मार दूंगा। जिस पर मिराई उसे रोकता है और कहता है, ये सब तुम गलत कर रहे हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे तुम एक अच्छा सा रीज़न दो जिससे मैं ये सब बंद करूं। इसके बाद मिज़ुकियो कहता है, तुम्हें रीज़न चाहिए तो रीज़न ये है, जब भी कोई मरता है तो उसके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, ज़्यादातर तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे रिलेटिव्स। जिस पर वो बंदा कहता है कि मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं। मिज़ुकियो उसे मेट्रोपोलिमन यानी कनाडे के बारे में कहता है कि उसके भी कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे और वो भी हर किसी से दूर ही रहता था, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि मैं भी उसका कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन जब वो मरा तो मेरा यकीन मानो सबसे ज़्यादा जो बंदा रोया था वो मैं था, और इसीलिए जब कोई मरता है तो लोगों को दुख पहुंचता है।
मिज़ुकियो की बातें सुनकर वो लड़का कहता है, पहली बार मैं किसी की बातों से इम्प्रेस हुआ हूँ और इसीलिए मैं अपने भाई को मारने में मदद नहीं करूँगा, लेकिन मैं अब भी अपने आप को मारना चाहता हूँ और इसीलिए अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद उसे बताया जाता है कि नेक्स्ट गॉड चुनने के लिए उसका भी अप्रूवल चाहिए, जिस पर वो कहता है मुझे परवाह नहीं है कि नेक्स्ट गॉड कौन बने। इसके बाद उसे बताया जाता है कि अगर उसे परवाह नहीं है लेकिन फिर भी उसके अप्रूवल के बगैर गॉड नहीं बनाया जा सकता है। और इसके बाद मिराई उससे कहता है कि गॉड कैंडिडेट्स को जापान की गवर्नमेंट और बाकी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट निशाना बना रही हैं और इससे पहले गवर्नमेंट गॉड कैंडिडेट्स को यूज़ करे या फिर उन्हें मार डाले, मैं चाहता हूं कि सभी गॉड कैंडिडेट्स को मैं ढूंढूं और ये डिस्कस करूं कि नेक्स्ट गॉड कौन बने। मिराई की बातें सुनकर वो मान जाता है और वो कहता है मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ। इसके बाद मिराई उसे अपने साथ ले आता है और वो उसे होशी और युमिकी से इंट्रोड्यूस भी करवाता है। युमिकी को देखकर वो लड़का एक कोने में जाकर छुप जाता है। होशी इसके बाद कहता है सुसुमो योइटो, इसके पास है फर्स्ट रैंक एंजल जिसका नाम पेनेमा है और दूसरी गॉड कैंडिडेट जिसका नाम यूरी तिमारी है और ये अभी पुलिस कस्टडी में है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यूरी को जो कि पुलिस कस्टडी में होती हैं और उस पर नज़र रखी जा रही होती है और वो कह रही होती हैं कि मैं अपने फ़ोन के बगैर मर जाऊंगी। यहाँ पर होशी उन्हें बताता है कि एक और गॉड कैंडिडेट हैं जिसकी आइडेंटिटी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है और उसकी एंजल फर्स्ट रैंक की है और उस एंजल का नाम मुन्नी है। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि तुम लोग बाकी गॉड कैंडिडेट्स के पास जाओ और उनसे ये डिस्कस करो कि नेक्स्ट गॉड कौन बने ताकि ये सभी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं और तभी आसमान में मिराई और साकी आ जाते हैं और सभी लोग उनकी वीडियोस इंटरनेट पर डालने शुरू कर देते हैं। मिराई कह रहा होता है कि मैं बस यहाँ बात करने के लिए आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रोइटो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो मिराई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो फाइनली ही मिराई से मिल गया। इसके बाद वो कहता है लेकिन मुझे पता नहीं है कि तुम असली हो या नकली, और वो अपना रेड एरो निकालता है और यहाँ पर मिराई और साकी भी अपने रेड एरो निकालते हैं। साकी मिराई से कहती हैं कि ये बच्चा अभी सबसे पावरफुल गॉड कैंडिडेट है। इसके बाद उसके ऊपर रेड एरो शूट किया जाता है लेकिन जो मिराई है वो उसे डिफ्लेक्ट कर लेता है और ये देखकर योइटो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है मैं फिर से ये करना चाहता हूँ, क्या तुम फिर से इसे डिफ्लेक्ट करोगे। इसके बाद मिराई कहता है अगर तुम्हें यकीन हो गया है कि मैं ही असली रेड हूँ तो हम कहीं और चलते हैं, कहीं और हम बातें करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेस में जैसे आ जाते हैं और यहाँ पर मिराई अपना फेस रिवील कर देता है और वो योइटो से कहता है मैं गॉड कैंडिडेट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट गॉड को चुने। इसके बाद वो उसे एक नया मोबाइल फ़ोन दे देता है और कहता है हम इसके थ्रू ही आगे कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद साकी कहती हैं 5 गॉड कैंडिडेट्स जिनकी आइडेंटिटी हमें पता थी उनमें से 4 अब हमारे साथ हैं और अब हमें बस सिर्फ एक को अपने साथ मिला लेना है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यूरी टेमारी की तरफ जो कि एक और गॉड कैंडिडेट हैं और उसके सामने सभी एंजल्स आ जाते हैं और उसे वो कहते हैं कि तुम नॉर्मल रहना ताकि जो एजेंसी वाले हैं या फिर एजेंट्स हैं उन्हें हम पर शक नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसे वो प्लान बता देते हैं और कहते हैं हम 5 गॉड कैंडिडेट्स मिलकर उस छठे गॉड कैंडिडेट को ढूंढेंगे जो कि आखिरी गॉड कैंडिडेट बचा है और फिर डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट गॉड कौन बनेगा। यूरी को भी उनका आइडिया अच्छा लगता है और कहती है लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगी क्योंकि उस पर सीसीटीवी कैमरा से नज़र रखी जा रही होती हैं। और यहाँ पर यह एपिसोड होता है गाइस एंड।